नमस्कार। आज पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों को तोड़ रही है। जिन झुग्गियों को तोड़ रही है, जिनके झुग्गी टूट गए हैं, जरा वो क्या कह रहे हैं सुनिए। पैदाइश है सर जी। 30 कहाँ से? सर यूपी से हूँ, यूपी आजमगढ़ से मैं। क्या करते हैं यहाँ? मैं सर मेरा काम है, अपना खुद का काम था, लेकिन सर वो भी छिन गया मेरे से। हम यूपी से हैं सर। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए, बताइए आप। कहाँ जाए? जगन्नाथ। कहाँ से हैं जगन्नाथ जी? आजमगढ़ से। तो ये जहाँ पर आप सो रहे हैं यहीं पे घर था आपका? पहले सन 79 से। मेरा नाम सियाराम राउत। सिया राम जी, आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा। दरभंगा से। कितने साल हो गए आपको दिल्ली में रहते हुए? 34 साल हो गया। और बीजेपी के मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो क्या कह रहा है सुनिए। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। ये वही मनजिंदर सिंह सिरसा या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस झुग्गी में जाकर चुनाव से पहले रात्रि प्रवास किया, सबके हाथ पैर जोड़े कि आप मेरे माई बाप हैं, आप मुझे वोट कर दो, मैं आपको मकान बना के दूंगा, झुग्गी नहीं टूटने की गारंटी दूंगा। सत्ता में आए 4 महीने हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनकी झुग्गी टूट रही है ये रोहिंग्या है, ये झुग्गी टूट रही है ये बांग्लादेश के लोग हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, तुम नहीं गए हो उन झुग्गियों में जिनकी झुग्गी टूटी है। तुम लोग इतने बेशर्म हो कि चुनाव से पहले जिनसे मिन्नत करके वोट मांगे, आज तुम कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी है, वो रोहिंग्या है। ये सब देश के अलग अलग कोने से आए लोग हैं। ज्यादातर लोग बिहार और यूपी के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो ना केवल झुग्गी में रहते हैं, बल्कि दिल्ली की गाड़ी पटरी पे चल रही है, जिनकी मेहनत के कारण चल रही है। अगर तुम्हारे घर में खाना बन रहा होगा ना, ये उन्हीं लोगों के कारण बन रहा होगा जो झुग्गी में रहते हैं, जिसको तुम रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रहे हो। तुम जिस गाड़ी में बैठते हो, जो गाड़ी चलाता है, वो भी उसी झुग्गी में रहने वाला लोग है। तुम्हारे घर का जो बगीचा सींचता है, वो भी उसी झुग्गी में रहने वाला पूर्वांचल, जिसको तुम रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रहे हो। तुम जब ऑफिस पहुंचते होगे, तुमको जो पानी पिलाता होगा, वो भी उसी झुग्गी में रहने वाला है। तो 4 महीने में सत्ता का भूत इस सर चढ़ गया कि घर तो तुम उसके उजारी रहे हो, और तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि ये बांग्लादेशी हैं। एक बात मैं बता दूं कि पूर्वांचल के लोग भूत उतारना बेहतर जानते हैं। अगर सत्ता का भूत दिमाग पे चढ़ गया है, तो पूर्वांचली इस भूत को उतारना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे ये लगता है कि मनजिंदर सिरसा ने जो आज ये हिमाकत करी है, जो हिम्मत करी है, ये पूर्वांचल के रहने वाले लोगों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आपने तो वीडियो में सुना कि घर किनके तोड़े जा रहे हैं। ये बात केवल बिहार यूपी की नहीं, जंगपुरा में झुग्गी तोड़ गई, मद्रास के लोग रहने वाले थे, तमिलनाडु के लोग रहने वाले थे, सारी झुग्गी तोड़कर मैदान बना दिया। बताओ क्या वो बांग्लादेशी थे? और अगर वो बांग्लादेशी थे तो तुम्हारे विधायक ने जाकर उसको गारंटी दी थी, गारंटी कार्ड दिया था, उनके घर जाके खाना खाया था। कालका जी में झुग्गी तोड़ी गई, पूर्वांचल के लोग थे। जलरबाबा में झुग्गी तोड़ा गया, पूर्वांचल के लोग थे। एक एक कर जो झुग्गी तोड़ी जा रही है, सभी झुग्गी में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग हैं। तुमने उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर उनके अस्तित्व को, उनको स्वाभिमान को गाली दी है। जवाब दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं जो पूर्वांचल से आते हैं कि अपने इस बड़बोले नेता का विरोध करें, नहीं तो ये मानी जाएगी कि राजनीति के चक्कर में आप अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं हुए। जब आपके भाइयों को गाली दी जा रही थी तो आप चुपचाप खड़े थे, तो ये गाली आपकी भी बनती है। बहुत सारे ऐसे बिहार यूपी के बीजेपी के नेता झुग्गी में हैं जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई। बताइए, क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप रोहिंग्या हैं? क्या ये आपके लिए गाली नहीं है? और अगर ये गाली है तो क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? अगर कोई स्वाभिमान के साथ खेल खेलेगा तो चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाब देना जानते हैं। और इसलिए मनजिंदर सिंह सिरसा जहां कहीं भी जाएगा, पूर्वांचल के लोग उसका विरोध करेंगे, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक मनजिंदर सिंह सिरसा अपने दिए गए बयान का माफी नहीं मांगता। हाँ, एक और बात, तुम कह रहे हो कि जंतर मंतर पर जो आए हैं वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं
और जो इतना ही आम आदमी पार्टी को चिंता है तो अपने घर में बसा ले। एक बात जान लो, 10 साल हमारी सरकार थी और 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि झुग्गी की तरफ आंख उठाकर देख ले। उनको सारी सुविधाएं, बिजली की, पानी की, अस्पताल की, स्कूल्स की, सारी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अपने स्वाभिमान के साथ इज्जत की जिंदगी जी रहे थे। तुम लोगों ने 4 महीने में ही नरक बना दिया है उसकी जिंदगी को। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के दिल में, अरविंद केजरीवाल के दिल में झुग्गी में रहने वाले लोग बसते हैं। तुम जो खेल खेल रहे, खेल बहुत खतरनाक है और मैं चेतावनी देता हूं कि ये खेल खेलना बंद करो। झुग्गी तोड़कर ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे शब्द कहकर गाली दे रहे हो झुग्गी में रहने वाले लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, देश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों को, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के नेता से, सब मैंने पहले कहा, और दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल वासी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपके अपने स्वाभिमान की है। ये लड़ाई हर उस गरीब जनता की है जो झुग्गी में रह रहे हैं। हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे और इसलिए हमने ठाना है कि मनिंदर सिंह सिरसा जब तक अपने बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, हम दिल्ली में जिस जगह जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। जय हिंद।